हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टा। मैं हूँ आपके साथ सुजाता और क्रिकेट प्रेडिक्टा आपको हर अपडेट पहुंचाता है, क्रिकेट से जुड़ी हुई आपके पास लेकर आता है। सबसे पहले खबर आपको बताता है और आज है एक बड़ा दिन। आज है भारत और साउथ अफ्रीका आज आमने-सामने होने वाले हैं, वो भी रांची के मैदान में कि कौन से वो इंडियन खिलाड़ी हैं जो वनडे फॉर्मेट में वापसी का बिगुल बजा पाते हैं। नए कप्तान के रूप में केएल राहुल के लिए ये मुकाबला बहुत ही चुनौती वाला होने वाला है कि वो कैसे टेस्ट की निराशा को पीछे छोड़कर टीम को आगे ले जाते हैं, जीत की राह पर टीम की वापसी कराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास एपिसोड की। सबसे पहले बात करते हैं रांची की। देखिए रांची के लिए बहुत ही उम्मीदों भरी एक सुबह शुरू हुई है। माहौल में पॉजिटिविटी है, सर्दी है, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें आई हैं तो जेएससीए जो स्टेडियम है वहां पर पूरा माहौल जो है वो गर्मा गया है और ये पॉजिटिव है। शहर के हर कोने में कई दिनों से इसकी चर्चाएं हो रही, लोग बहुत एक्साइटेड हैं। क्या टीम इंडिया वनडे सीरीज में टेस्ट की हार का बदला ले पाएगी? लेकिन इस सीरीज वो वापसी जिसका फैंस महीनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कम देखने को मिलते हैं, वो है रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ वनडे क्रिकेट में फिर से लौट रहे हैं। सुबह से स्टेडियम के बाहर भीड़ लगी हुई है, फुल हाउस है, बच्चे पोस्टर लिए हैं तो बुजुर्ग हैं वो पुरानी यादों में खोए हैं। युवा फैंस अपने सुपरस्टार्स की एक झलक पाने के लिए एक्साइटेड है, करते हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। 50 ओवर का जो ये फॉर्मेट है, दोनों दिग्गजों की वापसी फैंस को सचमुच क्रिकेट का त्योहार जो है वो बनाने का एक मौका देगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही घंटों की बात है। राहुल के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो रेगुलर कप्तान है शुभमन गिल, आपको पता है गर्दन की चोट की वजह से वो बाहर हैं और केएल राहुल को कप्तानी मिली है। ये सिर्फ एक कप्तानी नहीं है, बल्कि एक टीम का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास जो है, उसको वापसी की जिम्मेदारी है। जडेजा और ऋतुराज की भी वापसी हो रही है, जिससे टीम का बैलेंस जो है वो बेहतर हुआ है। जडेजा को वनडे में मौका मिला है बड़े दिनों बाद, दबाव भी है, लेकिन दबाव को कैसे आज पार पाते हैं? पॉजिटिविटी है, लगता है कि हो जाएगा। इधर मॉर्ने मॉर्कल का बयान भी सामने आया है, क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। सीरीज शुरू होने से ठीक पहले भारत के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉर्कल ने रोहित और विराट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों फिट रहते तो 2027 वर्ल्ड कप तक भारत की सबसे बड़ी ताकत यही होंगे। यानी उनको उम्मीद है। मोर्कल ने मजाक में ही कहा कि एक विरोधी गेंदबाज के रूप में कई रातें उन्होंने सिर्फ इस सोच में गुजारी हैं कि रोहित और विराट को कैसे रोका जाए। ये खौफ, एक दबदबा जो है वो इन दोनों का है। ये बयान तारीफ भी थी और टीमों के लिए एक तरह की चेतावनी भी थी। यानी वो उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों फिट रहेंगे और खेलेंगे। रोहित शर्मा की वापसी हो रही है। रांची एक हिटमैन मूवमेंट के इंतजार में है। फरवरी 2025 के बाद रोहित पहली बार भारत में क्रिकेट खेलने के लिए उतरेंगे। इससे पहले जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में थी और जबरदस्त वहां पर फॉर्म नजर आई। सीरीज में उनकी 121 रनों की नाबाद पारी जो आखिरी वनडे में थी वो यादगार है। रोहित की बल्लेबाजी में जो क्लास है, जो टाइमिंग है, जो ठहराव है, वो आज भी क्रिकेट में बहुत कम ही प्लेयर्स हैं जिनके पास है। रांची का स्टेडियम एक बार फिर मानो उसी हिटमैन मोमेंट का इंतजार करने के लिए जुटा हुआ है और हम भी इंतजार कर रहे हैं। अब जरा स्पिन की बात करते हैं। स्पिन के खिलाफ जो स्ट्रगल कर रही है टीम इंडिया, राहुल की साफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्वीकार की है, ये कबूला है कि ये एक बड़ी कमजोरी है जो खुलकर सामने आ गई है। स्पिन के खिलाफ टीम स्ट्रगल कर रही है। उन्होंने कहा कि घरेलू पिचों पर भी हमारे बल्लेबाज आसानी से स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं और इसका कोई मैजिकल समाधान नहीं है। तकनीक और रणनीति दोनों पर डबल मेहनत करनी होगी। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज क्लीन स्वीप से हारे हैं और अभी ये टीम के दिमाग में है और आज उससे बाहर निकलने की जरूरत होगी। बात अब विराट कोहली की करते हैं, भारत की सबसे बड़ी पूंजी। जब सवाल विराट कोहली पर आया तो राहुल की आवाज में एक अलग ही सम्मान नजर आया। उन्होंने कहा कि कोहली की रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मैच को पढ़ने की क्षमता और प्रेशर में भी जो शांत रहने का उनका तरीका है, वो टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। वही रोहित की मौजूदगी टीम में एक स्थिरता लाएगी। आत्मविश्वास उनकी वजह से आता है जो युवाओं को बेखौफ होकर खेलने के लिए प्रेरणा देता है। तो ये बातें हैं कप्तान केएल राहुल जो अब कप्तानी कर रहे हैं इस सीरीज में वनडे की। अब भारत की स्थिति की बात करें तो एक साल की मुश्किल है।
और अब उम्मीद है नई शुरुआत की। पिछले 12 महीनों में भारतीय टीम ने घरेलू टेस्ट में न्यूजीलैंड और उसके बाद साउथ अफ्रीका में हाल ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप से टेस्ट सीरीज हारे हैं। ऐसे माहौल में वनडे सीरीज खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ दोनों के लिए थोड़ी-सी राहत ला सकता है। 50-50 ओवर का जो फॉर्मेट है, टीम हमेशा से ही इसमें ज़्यादा सहज रहती है, अच्छा परफ़ॉर्म करती है। सबसे बड़ा फ़र्क लाते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। उनकी मौजूदगी टीम को एक एनर्जी देती है, एक स्थिरता दोनों ही देती है, एक बैलेंस भी देती है, मज़बूती भी देती है और साथ ही एकदम जोश में भरकर रहती हैं। अब बेंच स्ट्रेंथ का बड़ा टेस्ट भी है। शुभमन और श्रेयस की गैर मौजूदगी में भारत को बदलाव करना पड़ा है। ऋतुराज गायकवाड़ को खेलने की बात उठी है कि उनको खिलाना चाहिए, मौका देना चाहिए, लेकिन देखना होगा कि जो मैनेजमेंट है नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर लंबे अवसर वो कई बार दे चुका है। खासकर हार्दिक पांड्या की जगह एक तेज गेंदबाज, एक ऑलराउंडर तैयार करने की जरूरत है। यशस्वी जायसवाल के पास भी मौका है। ओडीआई करियर को आगे बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है। सीरीज में उन्हें खिलाया जा रहा है। देखते हैं कि वो किस तरह से इसका फायदा उठा पाते हैं। उनके लिए भी इंतजार हो रहा था। अब साउथ अफ्रीका उपमहाद्वीप में सीखने का एक बड़ा मौका है। दक्षिण अफ्रीका इस बात पर ध्यान देगी कि कैसे भारत की जो कमजोरियां हैं, जो खामियां हैं, उसकी उससे दबाव डाला जा सके। पाकिस्तान के खिलाफ भले ही पिछली सीरीज वो हारे हैं, लेकिन अब उनकी टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। बैलेंस भी थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। यही सीरीज इसके बाद टी20 का मुकाबला भी है, वो भी बहुत अहम होने वाला है क्योंकि फरवरी में होने वाला टी20 वर्ल्ड कप है। और उससे पहले अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि भारत और श्रीलंका उसकी मेजबानी कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा टीम को। साउथ अफ्रीका के लिए ये हम बात करें, लेकिन साउथ अफ्रीका ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आएगी क्योंकि क्लीन स्वीप किया है। अब प्लेइंग 11 की बात करते हैं। दिलचस्प मुकाबला है। अगर हम पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं मिलकर। विराट कोहली, ऑफ कोर्स तिलक वर्मा को मौका मिला। ऋषभ पंत होंगे ही के राउंड कप्तान है। वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा सॉरी और हर्षदीप सिंह, कुलदीप यादव। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 ही बताते हैं। क्लिंटन डीकॉक, आर्डन मार्करम, रुबेन हर्बरम, रायड किल्टन, डेवल ब्रेविस, मार्को जानसन, केशव महरा, लुंगी एनगिडी और दूसरे खिलाड़ी भी हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आप बता देते हैं। रोहित शर्मा सिर्फ 2 छक्के दूर है शाहिद अफरीदी के ओडीआई के छक्कों का रिकॉर्ड का। वो बराबरी कर लेंगे, 650 छक्के उनके हो जाएंगे। तो सब तैयार है, लोग तैयार है, पिच तैयार है, स्टेडियम तैयार है, दोनों टीमें भी तैयार हैं और करोड़ों फैंस की धड़कनें भी। भारत की नई शुरुआत का मंच पूरी तरह से सज चुका है। फैंस जानते हैं कि जीत हार का खेल, जीत और हार जो है वो खेल का हिस्सा है, लेकिन जब विराट और रोहित एक साथ उतरते हैं तो खेल सिर्फ खेल नहीं रहता, बल्कि वो एक कहानी बन जाता है। और रांची शायद आज इसी कहानी का अगला खूबसूरत चैप्टर लिखने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और अपडेट के लिए आप लगातार जुड़िए क्रिकेट प्रेडिक्टा के साथ और ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि रांची के मैदान से एक बहुत ही अच्छी पारी देखने को मिलेगी और एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी खबर देखने को मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।